हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कपिल तोमर मैथ। और आज मैं आपको रिवाइज़ कराने वाला हूँ 2D मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फिगर हैं और उनके फॉर्मूले। तो वीडियो मैं काफ़ी बड़ा नहीं करूँगा, बहुत छोटा वीडियो बनाऊँगा, जल्दी जल्दी आप देख लेंगे। और इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको बता दूँ, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले मैं अपलोड कर चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सारे मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले अपलोड करूँगा मैं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं आपको रेक्टेंगल ये आयत होता है, सब जानते हैं। इसमें ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, और ये आपका क्या है, डायगोनल, जिसे हम विकर्ण कहते हैं। और इसके पास क्या होती हैं कि दो अपोजिट साइड आर इक्वल होती हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ। और क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, ए इंटू एल प्लस बी। आगे और किसी दो तरीके से और निकल सकता है क्षेत्रफल, आप देख लेंगे। डायगोनल हो जाएगा आपका ये एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी। और ये एक तरीके से और निकल सकता है पैरामीटर, आप देख लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर में सब जानते हैं चारों साइड इक्वल होती हैं। बेसिक में फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा, जल्दी जल्दी देख लीजिए। उसके बाद स्क्वायर में आपका एरिया क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। और स्क्वायर में अगर आप एरिया डी, अगर आपके पास और दो तरीके से एरिया निकल सकता है, पैरामीटर और डायगोनल है तो। उसके बाद परिमाप P बराबर 4a। और जो पैरामीटर एक्चुअल में होता है क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, सारी भुजाओं का योग होता है। तो पैरामीटर ऐसे निकल सकता है। और डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, √2 इंटू ए। डी बराबर और एक तरीके से निकल सकता है। नेक्स्ट देखिए, सर्कल जिसे हम वृत्त कहते हैं, ये वृत्त का व्यास होता है पूरा, ये रेडियस आर है। और ये इसकी सर्कमफ्रेंस परिधि है, जिसे हम परिधि या परिमाप कह देते हैं। तो ये परिधि, ये परिमाप, परिधि सर्कमफ्रेंस कहते हैं परिधि, और पैरामीटर कहते हैं परिमाप। बात एक ही है, दोनों ही चीज़ें एक ही हैं। तो सी बराबर हो जाएगा 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है, सब जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। ए बराबर सी स्क्वायर अपॉन 4π, जो कि एक तरीके से और निकल सकता है एरिया। इसके दो तरीके हैं एरिया निकालने के। उसके बाद त्रिज्या निकालने के दो तरीके हैं, देख लीजिए। और ये त्रिज्या निकल सकती है पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस का 2π कर दें तो। नेक्स्ट देखिए, सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है खंड। अगर कोई खंड का टुकड़ा काट लिया जाता है कोई वृत्त से, तो उसमें क्या होता है, दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी लंबाई पूछ लेता है कि वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी, तो ये याद रखिए पाई आर थीटा बटे 180 होगी, जो कि ये रिजल्ट मैंने निकाला है। इससे पाई आर थीटा बटे 180। दूसरा आपका इसका एरिया क्या होता है, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वो पूछता है कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। नेक्स्ट देखिए, आपके पास है रिंग। तो रिंग क्या है, रिंग में होता कुछ नहीं है, बस इसके अंदर का इनर क्षेत्रफल पूछता है। तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, जो कि छोटी वाली रेडियस अंदर वाले की है और बड़ी वाली रेडियस बाहर वाले वृत्त की है। तो हाफ सर्कल देखिए। नेक्स्ट इसका पैरामीटर आप देख लेंगे, 2πr आर प्लस के आर होता है। हाफ सर्कल में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसका पैरामीटर ध्यान रखेंगे, पाई आर प्लस के 2r, ये इसकी फिगर है। और क्षेत्रफल हो जाएगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये इसका मैंने डायरेक्ट रिजल्ट निकाल दिया, पी बराबर 36/7 इंटू आर। हाफ सर्कल में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट आता है आपका रोम्बस। तो रोम्बस देख लीजिए, आपको फिगर से पता चल जाएगा, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज में क्या होता है, एरिया आधार गुणा ऊंचाई होता है। और दो तीन तरीके से एरिया निकल सकता है। उसके बाद पैरामीटर देख लीजिए, 4 इंटू ए। साइड बराबर और साइड कैसे निकाली जा सकती है, देख लीजिए ये। नेक्स्ट है आपका पैरेललोग्राम, जिसे हम समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। इसमें दोनों अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और आपका जो इसके डायगोनल हैं वो बराबर हिस्सों में काटते हैं। इसका एरिया हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। और ए बराबर, इसमें एक ये वाला फॉर्मूला निकलता है इस तरीके से कि 2s इंटू एस माइनस बी एस माइनस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस में करके, और इसका परिमाप हो जाएगा ये आप देख लेंगे। पैरामीटर क्या होता है इसका याद रखेंगे, तो जिसे हम परिमाप कहते हैं, सब जानते हैं। और 2 इंटू ए प्लस के बी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला देख लेंगे, पैरामीटर 2a प्लस बी, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये और ये इसकी प्रॉपर्टी है, निकल सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए आप ट्रेपिज्म, जो कि समलंब है। और इसका एरिया कैसे निकलता है, 1/2 सम ए प्लस बी इंटू एच। और परिमाप इसका 2 इंटू ए प्लस बी। अब देख लीजिए आयत के अंदर रास्ता आप कैसे निकालेंगे। x इज़ द विड्थ ऑफ द पथ दे रखा है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ द पथ l प्लस बी माइनस एक्स इंटू एक्स। और पैरामीटर हो जाएगा 2l प्लस बी इंटू माइनस एक्स।
अगर आयत के बाहर रास्ता है तो उसके निकालने के लिए ये फॉर्मूले हैं, आप इन्हें नोट कर लेंगे। जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपके ट्राइंगल को समझ लीजिए। कोई भी अगर ट्राइंगल दे रखा है तो उसका एरिया कैसे निकाला जा सकता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट के अंदर। ये हीरोज़ फार्मूला है। इस फार्मूले को क्या कहते हैं, हीरोज़ फार्मूला। ठीक है, याद रखेंगे। और पैरामीटर जो कि आप परिमाप जानते हैं, 2s इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। 2s ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप जिसे हाफ पैरामीटर कहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपका त्रिभुज आता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है। ये फिगर है इसका। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही फेमस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर, जो कि कर्ण का स्क्वायर लंब बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस के आधार के स्क्वायर के। उसके बाद एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू ऊंचाई, जो कि ऊपर ही लिखा हुआ है, मैंने देखा है। उसके बाद आपके पास आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि समबाहु त्रिभुज होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, इसमें √3/4 ए स्क्वायर और परिमाप होता है 3 इंटू ए, और आपका 3 इंटू ए जो कि ये साइड है, और माध्यिका की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू ए। और ये आपका देख लीजिए इनर रेडियस है ये a/2√3, और ये आपकी आउटर रेडियस है a/√3। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है समबाहु त्रिभुज, जिसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि एवरी कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।